प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 9th क्लास वर्कशीट 10। टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता। सर्वांग समता नया वर्ड है आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं इनको। दो आकृतियाँ जब बिल्कुल एक जैसी होती हैं, बिल्कुल एक जैसी रूप में, रंग में, आकार में, बिल्कुल एक जैसी। बिल्कुल एक जैसी का मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस ना हो, उन दो आकृतियों को कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता बोला जाता है। मैंने लिखा दो आकृतियां जिनका रूप व आकार समान हो। एक डेफिनेशन और, ऐसी आकृति जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा हाथ है, ये लीजिए, पूरी तरह ढक लिया। इस वाले हाथ ने इसको पूरी तरह ढक लिया। ये भी कह सकते हैं इसने भी ढक लिया। तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस है। जुड़वां फिल्म देखी, बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे। जो आकृति बिल्कुल एक जैसी है, उनके कोण, उनकी भुजाओं की लंबाई, वो हमारी कॉन्ग्रुएंट कहलाती। इस टॉपिक को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस नाम को। अर्थ इसका समझते हैं। पहली बात, लिखेंगे कैसे? ऐसे, ये चिन्ह होता है बराबर का निशान और ऊपर लेटा हुआ एस। ये जो चिन्ह है ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। सर्कल नहीं, सर्कल मत लगाइएगा, ये मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। सर्वांग समता का चिन्ह, चिन्ह बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे हम जमा के लिए ऐसे लगाते हैं, गुणा के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, बराबर के लिए ये लगाते हैं, तो ये जो होगा ये सर्वांग समता का चिन्ह होगा। बराबर का निशान, ऊपर लेटा हुआ एस। चलिए कोई बात नहीं। अब कोई भी दो चीज अगर हम उनको एक जैसा दिखाते हैं या उनको समान बताते हैं तो उसकी कुछ डेफिनेशन बनाते हैं। ये देखिए जी, दोनों लड़के बिल्कुल सेम हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों की हाइट सेम है, दोनों का रंग सेम है, दोनों के चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, हाथ पैर शरीर एक जैसा है। कुछ उसकी विशेषताएं होंगी जिससे वो एक जैसे बताए जाएंगे। तो ऐसे ही त्रिभुज में इंपॉर्टेंट चीज, हम 9th में सिर्फ त्रिभुज, ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस सीखेंगे, और किसी चीज का नहीं, और किसी आकृति का नहीं, सिर्फ ट्राइंगल का। तो दो ट्राइंगल वो एक जैसे समान हैं, क्यों हैं, उसके पीछे कारण देना पड़ेगा, और वो कारण हम पहले एसएसएस से देंगे। साइड साइड साइड, हिंदी में भुजा भुजा भुजा। ज्यादा मुश्किल नहीं है वर्ड साइड। दो त्रिभुज, किसी भी आप उसकी आकृति लीजिए, लेकिन दोनों की सेम आकृति। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग मेरी बचपन से ही खराब है। इसका नाम ए बी सी पी क्यू आर। कभी आप कहीं सारे तो छोटे बड़े दिख रहे हैं, ड्राइंग पे मत जाना। अब मुझे ये दोनों सर्वांगसम दिखाने हैं और मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे तीन साइड इनकी बराबर दिखानी होंगी, बराबर, इक्वल। तो ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी बराबर है पी क्यू के। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और सी ए इज इक्वल टू आर पी। तीनों साइड बराबर है, दैट इज कॉल्ड साइड 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 प्रॉपर्टी। और इसको मैं कॉन्ग्रुएंट लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल का निशान होता है, ट्राइंगल बना देते हैं छोटा सा। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। किस प्रॉपर्टी से? एसएसएस प्रॉपर्टी से।
इसके अंदर ट्राइंगल की 3 साइड बराबर लेनी है, 3 साइड्स इक्वल, दैट इज कॉल्ड एसएसएस प्रॉपर्टी, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब दूसरी साइड, एंगल साइड, दो भुजा बीच में एंगल, बीच में लिखा है, इसके पीछे कारण है। फिर से 2 ट्राइंगल बनाते हैं, दिस नाम अलग लेते हैं, एक्स वाई जेड और टी यू वी। 2 ट्राइंगल, ड्राइंग पे मत जाइएगा, है रिपीट। 2 साइड बराबर होंगी, मान लीजिए ये वाली साइड इसके बराबर, एक्स वाई इज इक्वल टू टी यू, वाई जेड इज इक्वल टू यू वी, यू वी। 2 साइड बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 साइड गिवन है। एक एंगल बराबर होगा। अब एंगल कौन सा बराबर होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, खुद ही बता रहा है कि जो 2 साइड ली उनके बीच में एंगल होना चाहिए। मैंने ये 2 साइड ली हैं और इनके बीच में ये एंगल बनता है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। वाई एंगल ऐसे लिखा जाता है, एंगल का निशान होता है, वाई एंगल इज इक्वल टू यू एंगल के। अब आप इसको इसके बराबर नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा मामला, क्योंकि प्रॉपर्टी के अनुसार एंगल बीच में है। ओके, तो y इज इक्वल टू यू, 2 साइड हुई, बीच का एंगल, ये एंगल नहीं लेना, क्योंकि दोनों साइड के जो बीच में एंगल बनता है, क्योंकि एंगल बीच में लिखा हुआ है, वो एंगल लेना है और वो इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल टी यू वी। विच प्रॉपर्टी? एस 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 प्रॉपर्टी। चलिए अब एस ए एंगल साइड एंगल, उसी का उल्टा, यानी 2 एंगल और बीच में साइड। चलिए यही फिगर बनाते हैं ऐसी। नाम कुछ भी ले लीजिए, फिर से ए बी सी ले लेते हैं, पी क्यू आर। 2 एंगल होने चाहिए, मानते हैं कि जी ए एंगल पी के बराबर है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि ए एंगल इज इक्वल टू एंगल पी, बी एंगल इज इक्वल टू क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। 2 एंगल हैं, बीच में साइड। अब आप सोचिए कि ए और बी एंगल के बीच में साइड कौन सी? ए बी। पी और क्यू एंगल के बीच में साइड कौन सी? पी क्यू। तो ए बी साइड बराबर होगी पी क्यू के। ओके, 2 एंगल और उनके बीच में साइड, आप ये वाली साइड इसके बराबर नहीं ले सकते। 2 एंगल जो लिए हैं उनसे टच लाइन होनी चाहिए, उनसे टच साइड होनी चाहिए, उनसे ही बनी होनी चाहिए। तो उनके लिए ए बी और पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल पी क्यू आर के। एस ए एस। 3 प्रॉपर्टी आपके सामने। लास्ट प्रॉपर्टी आर एच एस। आर एच एस वैसे तो राइट हैंड साइड होता है, मैथ में ये भी यूज होता है, यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर राइट हाइपोटेनस साइड। राइट जो है वो 90 डिग्री के एंगल की तरफ इशारा कर रहा है, हाइपोटेनस जो है कर्ण की तरफ इशारा कर रहा है। और कहेंगे सर महाभारत कहाँ से ला रहे हैं आप बीच में? अर्जुन, कर्ण, भीम, युधिष्ठिर, ये तो महाभारत में थे, ये वो वाला कर्ण नहीं है, कर्ण की बात करेंगे। और साइड तो अपनी भुजा है ही, आप जानते हैं साइड इज भुजा, कर्ण। अगर आपका आई थिंक दिख जाएगा यहां पर, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है,
पिछली वीडियो में डिस्कस किया था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 का होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते एक ट्राइंगल के अंदर, एक ही एंगल 90 का हो सकता है, एक से ज़्यादा नॉट पॉसिबल। तो 90 डिग्री का एंगल यानी कि वो राइट एंगल है समकोण, और उसके बिल्कुल जस्ट सामने जो साइड होती तिरछी लेटी हुई होती, इसको कर्ण बोलते हैं। अर्जुन वाला कर्ण नहीं, महाभारत वाला कर्ण नहीं, ये कर्ण हाइपोटेनस को बोला जाता है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, पाइथागोरस थ्योरम भी आने वाले वीडियोज में आपको समझाई जाएंगी। तो यहाँ पर ट्राइंगल वो होने चाहिए जिनमें 90 डिग्री का कोण हो। तो ट्राइंगल की शेप ऐसी नहीं बनेगी, ऐसी बनेगी। दिस इज TUV और आल्सो दिस इज XYZ। लाइन सीधी है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब आप अपने मन में सोचिए, क्योंकि मैं पूछ नहीं सकता, लाइव क्लास नहीं चल रही, कि भाई इसमें कर्ण कौन सी होगी, तो आप बताएंगे 90 के सामने TV कर्ण है। इसके अंदर कर्ण कौन सी होगी, X और Z, क्योंकि वो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने तिरछी लेटी हुई सबसे बड़ी साइड होती है इसमें। तो ये दोनों कर्ण हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें क्या बराबर होगा। सबसे पहली बात U बराबर Y के होगा, एंगल U इज इक्वल टू एंगल Y, 90 के हैं दोनों, क्लियर दिख रहा है। दूसरी चीज कर्ण बराबर होगा TV बराबर होगा XZ के, ओके। तीसरी चीज साइड, साइड कोई भी हो सकती है, या तो आप ये बराबर ले लें, चलिए हम यही ले लेते हैं, या आप ये बराबर ले लें, कोई भी एक। तो UV बराबर YZ के, लीजिए तीन चीज हो गई। ये 90 डिग्री की तरफ इशारा कर रहा है, 90 डिग्री होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब 90 डिग्री होगा मेरे पास, नॉर्मल एंगल पे तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएंगी, लेकिन 90 डिग्री अगर है तो हमारा RHS प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं कह सकता हूं कि TUV, नाम में बहुत खेल है, नाम बहुत ध्यान से लिखना है, और ये ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट हुए RHS प्रॉपर्टी से। आई थिंक दिख रहा होगा वीडियो में आप लोगों को, जी चल रहा है, ओके गुड। फिर से रिवाइज करते हैं। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस होते क्या है, बोले जी जो आकृति एक दूसरे को ढक ले पूरी तरीके से, जो बिल्कुल समान हो रूप में, रंग में, आकार में, उनको कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है। लिखने का ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का। कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए चार प्रॉपर्टी है हमारे पास, SSS, SAS, ASA, RHS। SSS में तीन साइड चाहिए होती हैं, इसके अंदर दो साइड और उनके बीच का एंगल, बीच का मैं जोर देके बोल रहा हूँ। यहाँ पर दो एंगल, कोण, एंगल मीन्स कोण, और एक भुजा साइड चाहिए होती है, ये अलग है बिल्कुल डिफरेंट। ये हर जगह यूज नहीं होती, वहाँ यूज होगी जहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। तीन साइड बराबर है, बोले जी SSS प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बोले जी दो साइड एक एंगल बराबर है, जी बिल्कुल हो जाएगा SAS प्रॉपर्टी से, क्योंकि दो साइड और उनके बीच में एंगल होना चाहिए। इसमें दो एंगल है, एक साइड है, बोले जी ASA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है, एक कर्ण है, एक भुजा है। अगर ये चीजें, भुजा कोई भी हो सकती है, कर्ण तो हम जानते हैं भाई, ये वाला कर्ण इसके 90 डिग्री के सामने इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण, और तीसरी भुजा कोई भी होगी तो वो हमारी, अब जैसे ये कर्ण है, कर्ण दिस, ये इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री का तो है इक्वल, तीसरी भुजा कोई भी हो सकती है, तो RHS प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। 9th में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, 10th में भी चलेगा, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सीखें प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इसको करें कॉपी में, समझें, देखें पूरी वीडियो देखिए। आप कुछ बच्चे थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखिए, उसको कॉपी समझिए और कॉपी में उतारिए। धन्यवाद, बाय।